सियासत। मंत्री जीवेश व यूट्यूबर दिलीप के बीच विवाद बना राजनीतिक मुद्दा। तेजस्वी ने थाने जाकर मंत्री पर करवाई एफआईआर। अगर मंत्री जी को हिरासत में नहीं लिया गया तो दरभंगा का चक्का जाम हो जाएगा। क्या हुआ, क्या था इंसिडेंट बताओ, कब लिखित में दो। दोनों चीज देते हैं, हम वीडियो के साथ देंगे सर। जाले विधायक जीवेश कुमार और सह मंत्री बिहार, जो कि कल शाम तकरीबन 7:30 बजे के आसपास राजो पंचायत के रामपट्टी गांव में वार्ड नंबर 11 में आए थे। किसी कारणवश या सभा को संबोधित करने या फिर अपने वोट यात्रा में, तो हमने पत्रकार के नाते से उनसे कुछ सवाल करना चाहा। जैसे वो गाड़ी से उतरे तो सवाल करना चाहा। उनके जो समर्थक थे, जो उनके साथ में आए थे, वो सब और कुछ पदाधिकारी भी थे, उन्होंने मुझे सवाल करने से रोका। जब सवाल करने से रोका तो हम चुप रह गए। फिर जब वो सभा को संबोधित करके चलने लगे तो हम गाड़ी में चलने के क्रम में उनसे सवाल किया कि सर, आप यहाँ से जीत कर जाते हैं और सड़क की हाल देख लीजिए आप। उसका वीडियो क्लिप मैं अभी सभी चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, और ये वीडियो देखिए और इस आवाज़ को सुनिए। सब आदमी को बोलिए शांत रहिए, मोबाइल सुनिए कि कैसे मेरी माँ और मेरी बहन को गाली दिया गया है। सुनिए, इसको सुनिए। नहीं ये सुन ले, हल्ला मत कीजिए। सवाल का जवाब देने से कैमरा पे वही अपने सायरन का इस्तेमाल करते हैं। अधिकारियां हैं ये आप विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है। यहाँ से वोट लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है आपसे, कुछ सवाल। मोबाइल छीनो, फोन छीनो, गाली। इस वीडियो क्लिप में ऑलरेडी दिखाया जा रहा है कि पकड़ रहे साले को, मार मादर चूत को, इसका छीन मोबाइल। और उन्होंने जबरदस्ती गला दबाकर अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश किए, भरसक प्रयास किए। वो और उनके एक सहपाठी, बस 2 लोग भरसक प्रयास किए। और गाड़ी में मेरा आधा से ज़्यादा शरीर तकरीबन घुस गया था, जिसमें चोट भी आई है। और उन्होंने घूंसा से वार किया, जिसका ये आपको दिखाया जा रहा है। और मेरे कपड़े, ये मंत्री जी का खुद पता है, वो कहाँ गया? वो लोग लेके चले गए। इसमें है मेरा मोबाइल नहीं, इसमें उसका वीडियो नहीं है, क्योंकि उसी फोन से हम वीडियो कर रहे थे और एक और फोन मेरे हाथ में था। मेरा जो भी तोड़ दिया है, मोबाइल लेके चले गए हैं, वो उसमें दर्शाया। हाँ, दर्शाया है। हाँ, नमस्कार एसपी साहब। नमस्ते सर। नमस्कार। आपको ये जाले में कौन सा थाना है? सिंहवाड़ा थाना। कल आपको खबर होगा, वो तो मीडिया में भी चल रहा है, मिश्रा जो माननीय मंत्री हैं, एक पत्रकार को जो है अभद्र भाषा और गाली गलौज करके पीटा गया है उनके हाथों। तो न्याय मिले, जस्टिस मिले, और एफआईआर हो, और एफआईआर सिर्फ कागजों में ना रहे बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए। एविडेंस जो है हम सब लोगों के पास है, ये लिखित रूप से भी इनको दिया है, इनका मेडिकल का भी कागज दे रहे हैं। और जो वीडियो इनके पास जब गाली दी गई और छीना झपटी की गई, हम चाहेंगे कि वॉइस सैंपल भी जो है मंत्री जी का लेकर के मिलवाने का कोशिश कीजिए, ताकि वॉइस सैंपल्स में भी जो है उसमें आ जाएगा स्पष्ट। तो उसमें तो सारा वीडियो आज तो पूरा देश दुनिया देख रहा है। तो हमको लगता है कि कानून जो है सबके लिए होना चाहिए बराबर, चाहे कोई मंत्री हो या हम हो या कोई हो। अगर खुलेआम अगर इस तरह का काम हो रहा है तो आपकी जिम्मेवारी है, थाना प्रभारी की जिम्मेदारी है कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि एफआईआर जो है अभी जल्द से जल्द आप इंस्ट्रक्ट कर दीजिए अपने थाना प्रभारी को के लिए,
और कार्रवाई प्लीज जल्द से जल्द करवाइए। दिखवाना नहीं, आप अपने मॉनिटरिंग में जो है करना है इसमें, ठीक। इनका कॉपी या तो व्हाट्सएप भी कर दो तब तक, है ना? नंबर है आपके नंबर पे कर दे सर। व्हाट्सएप कर दो, एक कॉपी भी मंगा करके आप पीछे से, है ना? इनको दोनों को जो है व्हाट्सएप कर देना, इनको भी व्हाट्सएप कर देना। जो घटना हुई, आप सब पत्रकार हैं, 2005 से पहले ऐसा होता था कि किसी पत्रकार को जो है पकड़ करके माँ बहन की गालियां दे करके पीटने का काम, वो भी मंत्री स्वयं खुद अपने हाथों से पीट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं, बोलते हैं कि हमको गाली मिला, लेकिन ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं, पत्रकार हैं, नौजवान हैं, और मोदी जी के मंत्री ने खुद से माँ बहन की गाली ही नहीं दी बल्कि पकड़ के पीटा, तो इनकी माँ नहीं है, बहन नहीं है, इनका सम्मान नहीं है। इनका जुर्म क्या था हम जानना चाहते हैं। कोई जुर्म नहीं, बल्कि पत्रकार का काम ही है सवाल पूछना। अगर वो अपना दायित्व निभा रहा है, समाज को लेकर के, अगर सड़क से लेकर के सवाल अगर पूछ रहा है, मंत्री जी को अगर जवाब नहीं देना है, कोई काम नहीं किया तो चुप रहते, जवाब नहीं देते, जैसे गाड़ी में छुप के भाग रहते भागते। लेकिन उन्होंने माँ बहन की गाली ही नहीं बल्कि इसको तो किडनैप करने की भी प्रयास किया गया, भरसक प्रयास किया गया। गाड़ी में अंदर आधा शरीर मेरा था, आधा शरीर इसका, बल्कि किडनैप करके हत्या करने की भी आप समझिए कि कोशिश हो सकती थी अगर ये अकेले में मिल गया होता तो हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि अब देखिएगा, प्रशासन अभी आने के बाद जो है एफआईआर ले रहा है। अब दूसरा जो है भूमिका जो है बनाने की कोशिश की जाएगी कि मंत्री जी को बचाया जाए, मंत्री जी का कोई दोष नहीं था। उन मंत्री जी को अच्छा नहीं लगा सवाल तो पीट दिए, माँ का गाली दे दिए। आज इसको पीटे, कल आप कुछ सवाल पूछ लीजिएगा तो हो सकता है आप लोगों को पकड़ के पीटे। तो न्याय तो होना चाहिए, इसलिए हमको लगा कि हमको आना चाहिए, इससे मिलना चाहिए। जब हमने वीडियो देखा और केवल प्रशासन का हुक्म से चला जाता, लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से नहीं चलता, ऊपर से क्या आदेश आ रहा है, ऊपर से क्या आदेश आ रहा है, उस हिसाब से लोग चल रहे हैं। अभी पूरी कोशिश होगी कि मंत्री जी को बचाया जाए, क्योंकि नंगे हो गए हैं भाई। लेकिन एक गरीब घर का रहने वाला, रोजी रोटी चलता है, सारी सामग्री जो है, इसके कैमरा से मोबाइल छीन लिया गया, ये तोड़ दिया गया, नाक तोड़ दिया गया, मुंह पे मुक्के मारे गए, माँ बहनों की गालियां। कल रात को ब्लड आया। आप समझ सकते क्या स्थिति है। हम तो चाहेंगे कि तमाम आप पत्रकारों को इस मामले में, कम से कम पत्रकार के मामले में, पार्टी लाइन पे या एक कोई विचार के नाम पे लोग बटे ना, एक हो ही कम से कम। आज इसकी बारी है, कल किसी की बारी आएगी। अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा, कल से हम लोग भी आवाज उठाना बंद कर देंगे। जब आप लोगों को मतलब नहीं रहेगा, जो पत्रकार समाज है, अगर हम आ रहे हैं पटना से केवल इसके लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो आगे अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा, कल को फिर किसी और के साथ होगा तो हम फिर आएंगे या और कोई आवाज उठाएगा आपके लिए, चाहे हम हो या कोई हो। पत्रकार की जिम्मेवारी होती है भाई सवाल पूछना, हमको पसंद आए या ना आए। हम गलती करें हमको सजा मिले, कोई गलती करे किसी को सजा मिले। लेकिन ये सत्ता के नशे में लोग भूल गए हैं कि कोई परमानेंट कुर्सी पे चिपकता नहीं है। एक एक चीज तेजस्वी को याद रहेगा, क्योंकि सत्ता में हम लोग आने वाले हैं। न्याय हम लोग दिलाएंगे, भले ये लोग कितना भी बचाने का प्रयास करेंगे। तो आप समझ जाइए, सत्ता का नशा चूर चूर होगा।
कितना दिन हुए मंत्री रहे हुए? थोड़ा सा जगह दीजिएगा। मंत्री है तो राजा नहीं ना है, जनता मालिक होती है लोगों का। ठीक है, आ जाने। एसएसपी साहब से हमने बोला है कि निष्पक्ष जांच कीजिए, अपने निगरानी में जांच कीजिए, न्याय कीजिए, जस्टिस कीजिए। इन्फ्लुएंस होने की किसी से जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। और इस मामले को हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं। एक तरफ आम आदमी और एक तरफ मंत्री है। केवल ये देखो, एक बात सुन लीजिए, केवल एफआईआर तक ही ये सीमित नहीं रहेगा। अगर मंत्री जी को हिरासत में नहीं लिया गया तो दरभंगा का चक्का जाम हो जाएगा। सर एक तरफ आवाम, एक तरफ आम। बोल दिया। जैसे जी नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में कानून का राज है और एक एफआईआर के लिए नेता प्रतिपक्ष को आना पड़ता है, क्या कहेंगे कानून का राज पर? अब कानून का राज तो बिहार पुलिस कानून से नहीं चल, जो सच्चाई। उस पर सरकार ने नोटिस किया है, 25 तारीख तक का उसको डेडलाइन दिया गया है उस सड़क में हाथ लगाने का, उसको बनाने के लिए। सवाल कोई कर सकता है, सवाल किसी का हो सकता है। सर्टिफिकेट आप कौन होते हैं? नहीं, हम तो कौन है नहीं है ये आप कैसे हम इसको इस सर्टिफिकेट को बांट भी नहीं रहे हैं, लेकिन उनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। इस नाते मैंने कहा कि वो यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं है। अगर नहीं रहे आम जनता आपसे कोई सवाल करेगा? बिल्कुल, मैं वही बात कहा। आम जनता नहीं करेगा तो पत्रकार को बदनाम न करे। मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है कि पत्रकार को बदनाम न करे। वो कहे मैं आपका जनता हूँ, मेरा ये ज्वलंत सवाल है, पत्रकार को बदनाम न करे, ये मेरा आग्रह है। वो लेकर आज गए थे एफआईआर दर्ज कराने। वो एक दलित बेटे का हाथ का नाखून खींच लिए थे सरसी से अपने घर में बिठा करके। तेजस्वी यादव जी किसको लेकर गए एफआईआर दर्ज कराने? तो जरा आप इस बात को रखिए कि उनके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति एक एमएलए था जो सरसी से एक दलित के बेटे का हाथ का पांव का नाखून अपने आवास में बुलाकर खींच लिया। तेजस्वी यादव वही व्यक्ति हैं जिनके पिता और माता के शासनकाल में एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी चंपा विश्वास के साथ क्या किया गया, ये बात भी तेजस्वी यादव को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूट्रल होकर के मीडिया के साथियों को बताना चाहिए था। और तेजस्वी यादव वही व्यक्ति हैं जिनके पिता ने किसी यूट्यूबर को नहीं, मैं ये दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए, जरा सुन लीजिए। सुन लिया ना?